मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा कहाँ से हैं ताकि ऐसा ना हो उनके घर वाले जान लें। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुरबत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के ख़िलाफ़ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीका नहीं है इसका। इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज़ नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहें मुनासिब समझे, वो उनका अपना ज़ाती अमल है, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है। ना ये तरीके ना किसी से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फोश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीका आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई ख़ास तरीका नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है। हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल है। और बस वो तरीका जो लड़कों से बदफेली वाला तरीका है वो तरीका इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स पे भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किए, कोई ख़ास तरीका नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीज़ों को। और इसके लिए जो फोश फिल्में देखी जा रही हैं ये बहुत गलत हरकत है और इसको ना एक एजुकेशन का नाम दे दिया गया इस ज़माने में, और सेक्स की तालीम के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ये सब बेहूदगी है। लाखों साल से इंसान दुनिया में जिंदा है, तो क्या उसको ये पता ही नहीं था और ये सारी एक 6 अरब इंसान ऐसे ही बगैर तालीम के पैदा हो गए हैं क्या? तो ये तो चीज़ें नेचर खुद सिखा देती है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शरई हकाम इसके 2-4 हैं, वो उलमा बताते रहते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं कि कौन सा रास्ता हराम है और कौन से रास्ते में आना जायज़ है। तो इसलिए मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाया है ताकि लोग इस बारे में गलत तरफ ना जाएं और एक चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू ना बना लें लोग। बीवी का शौहर को हमबिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज़ अगर शौहर, ये थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हमबिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हमबिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। ये बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाद स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हमबिस्तरी से नहीं रोक सकती, क्योंकि वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं। तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि ख़वातीन हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज़ होती है, बाज़ हुकूक मर्दों के हैं बाज़ औरतों के हैं, तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक ही है कि औरत, अगर मर्द उसको हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह है। हाँ, बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाजत नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहां तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपनी वो
अपने काम को छोड़कर शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। खवातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती है हमारा इसमें वही हक है जो मर्द का हक है। भाई अल्लाह ने दोनों की डिजायर्स में जमीन आसमान का फर्क रखा है, तो मर्द को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिजायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज्यादा रखी है, थोड़ी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा रखी है। तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात यह कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहाँ फौरन बाज खवातीन ये सवाल पूछती है कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह यह है, दो और दो चार की तरह मैं साफ बात करूंगा। वजह उसकी यह है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तकल्लुफ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है? यानी एक आदमी का वो जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक जहनी तौर पर तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है। तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज होती है। तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके जहनी तौर पर वो मेंटली तैयार से यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी। तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज़ दफा तैयार कर लेता है, बाज़ दफा नहीं हो पाता। इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म यह किया है कि 4 महीने में कम से कम एक दफा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे। और वैसे जब ज़ौजा में ख्वाहिश हो तो अखलाकी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं करार दिया, क्योंकि ये उसके इख्तियार से ऊपर की चीज हो जाएगी। बाकी औरत के लिए इख्तियार है उसको, हाँ बीमार है या मेंसेस हैं वो तो फिर तो एक वैसे ही मेंसेस में हम बिस्तरी जायज नहीं है। बाकी रहा ये मसला कि खवातीन फिर ये कहती हैं कि इस्लाम ने तो फिर मर्दों को बहुत ज्यादा हुकूक दे दिए, तो ऐसा नहीं है। अगर ये हक इस्लाम ने मर्द को दिया है तो बहुत सारे हुकूक औरत को भी तो दिए है ना, बहुत सारे औरत को भी तो हुकूक दिए हैं कि जो खुद पहनते हो, जैसा मयारी लिबास खुद पहनते हो अपनी बीवी को भी वैसे ही मयारी लिबास पहनाओ, जैसा मयारी खाना खुद खाते हो हदीस में आता है वैसा मयारी खाना बीवी को भी खिलाओ। तो ये भी तो औरत को भी तो हुकूक दिए हैं। हमारी खवातीन जिस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं उस कल्चर में तो ये है कि औरत शौहर को हमबिस्तरी से रोक सकती है, शौहर बीवी को भी रोक सकता है, यानी शौहर भी मना कर सकता है, औरत भी मना कर सकती है। वहां दोनों के हुकूक सेम है, लेकिन फिर वो इतने सेम है कि फिर वहां मर्द के जिम्मे शौहर का औरत के जिम्मे यानी मर्द के जिम्मे औरत का नान नफका भी नहीं है। तो फिर गैस बिजली के बिल भी औरत यानी मर्द के जिम्मे नहीं है। तो फिर खवातीन से लेना है ना वेस्टर्न कल्चर को, तो फिर पूरा लेना वहां से। तो फिर शौहर क्यों गैस बिजली का बिल जमा करा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें शौहर क्यों दे रहा है, शौहर नान नफका क्यों दे रहा है? तो जब इस्लाम ने कुछ हुकूक औरत को दिए हैं तो कुछ शौहर को भी दिए हैं, तो इसी तरह से बैलेंस हमारी सोसाइटी में कायम होगा। तो इसलिए खवातीन को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर वो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, तलाक़ें होती हैं। औरत इसको नॉर्मल ले रही होती है, मर्द के दिमाग पे शहवत का एक जुनून चढ़ा हुआ होता है। जब बीवी उसको मना करती है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है और फिर वो मारधाड़ तक नौबत भी आती है, फिर वो तलाक़ों तक नौबत भी आती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत को हुक्म दिया है कि मर्द की ख्वाहिश को, अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करे, तो इसी में खैर है। औरत को चाहिए उस वक्त चाहे दिल ना भी चाह रहा हो, अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया करें। उसके वक्ती तौर पर तो आपको नुकसानात नजर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फायदे हैं, इससे घर में फायदे हासिल होंगे और इस्लाम की मान के चलने में ही औरत के लिए खैर है। रहा यह मसला कि शौहर अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है हमबिस्तरी का जिसमें वो औलाद को रोकता है, तो इसमें यह जरूरी है कि बीवी की परमिशन हो। वो औरत की परमिशन के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो क्योंकि औलाद दोनों का हक है, औलाद को रोकने के लिए दोनों की परमिशन होगी तो औलाद रोकी जा सकती है। अगर दोनों में से एक की भी परमिशन नहीं है तो फिर औलाद रोक नहीं सकते। फला तख़ज़अन बिलक़ौल, कौल में नरमी पैदा मत करो। फ़यतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, जिसके दिल में बीमारी है ना उसके दिल में तमा पैदा हो सकती है।
ये अल्लाह ने बीमारी का जिक्र इसलिए किया कि जो सहाबा किराम हैं उनको तो बता दिया गया कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, अब उनसे तो खतरा खत्म हो गया। जो नेक लोग हैं, जब आपको बता दिया जाता है ना ये आपकी बेटी है, तो अब आप में आप वो कितनी भी नरम लहजे से आपसे बात करे, आपके दिल में उसके लिए शहवत के जज्बात पैदा ही नहीं होते हैं। देखें, एक औरत आपके लिए नामहरम थी, आप उससे निकाह कर सकते थे, लेकिन जब आप उसकी बेटी से शादी कर लेते हैं तो आपकी सास बन जाती है। अब जो भी इज्जतदार आदमी होगा, ठरक नहीं हो उसके दिल में, तो वो उसको अपनी माँ फर्ज कर लेता है और वो समझ, अब उसका पर्दा भी खत्म हो गया उससे। क्यों खत्म हो गया पर्दा? सास का दामाद से पर्दा क्यों नहीं है? कि फितने का अंदेशा नहीं है कि भाई अल्लाह ने तुम्हारी माँ बना दिया। तो जो भी समझदार लोग होंगे, सलीम मुत्तबा होंगे, अब वो उसको माँ की हैसियत से देखेंगे। लेकिन जिनके दिल में शहवत हद से बड़ी हुई शहवत है, बीमार है, वो नेचुरल नहीं है, तो वो उनको जो है ना, सास को भी उनसे भी पर्दा करना पड़ेगा। और उनका दिल सौतेली बेटियों पे भी आ जाता है। बाज दफा तो सगी बेटियों के साथ भी वाकयात हो जाते हैं जो हमें दिन रात देखने में मिल रहे हैं। तो ये नेचुरल नहीं है, ये वो हैं जो शहवानी दरिंदे हैं। तो किसी का बहन के ऊपर अगर खुदा न ख्वास्ता बुरे जज्बात उसके दिल में पैदा हो रहे हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये शहवानी दरिंदा है। और माँ पे माज़अल्लाह या सास पे या बहू पे किसी के ऐसे जज्बात पैदा हो रहे हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये शहवानी दरिंदा होने की अलामत है। क्योंकि इंसान बहू को बेटी की हैसियत से देखता है कि यार मेरे बेटे की बीवी है ये, सास को देखता है मेरी बीवी की माँ है ये। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन जब इंसान फितरत से हटता है और शहवानी दरिंदा बन जाता है, तो फिर उसको ये महरम रिश्तों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो जो भी नेक लोग हैं, जब नबी की ज़ौजा से वो बात करेंगे कोई मसला पूछने के लिए, तो वो कितनी भी लचक हो उनके